कल रात सपने में ओशो कृष्णमूर्ति दोनों आए थे। पहले मैंने ओशो की तरफ देखा तो वो मुझे बोले नो माइंड नो माइंड। मैंने पूछा कैसे? कई कई तरह के ध्यान विधि से, और आपको ध्यान सहज घट जाए तब भी नो माइंड, ये जो अमन की अवस्था प्राप्त हो सकता है, जिसको समाधि कहा गया है, आनंद का गहरा तल। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कृष्णमूर्ति की तरफ देखा, वो बोले नहीं नहीं, मन का गहरा अवलोकन। नो माइंड कितना समय रहेगा? फिर तो मन आ जाएगा ना। और अभी तो वैज्ञानिक बोलते हैं कि पूरा दिन में 60,000 थॉट आता है एक एवरेज ह्यूमन को, और ज़्यादातर नेगेटिव। तो अवलोकन करो, देखो, बस बिना इन्वॉल्व हुए देखो, साक्षी भाव से, दृष्टा होके। फिर दृष्टा और दृश्य भी एक हो जाएगा ये गहरा अवलोकन में, कि आप देख जाओगे ये तरंग जैसा आ रहा है जा रहा है, आप तो कहीं पे नहीं हो। मैंने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने सोचा कि ये सब बातें कितना लोग अप्लाई कर पाएंगे और किस तरह से अप्लाई करेंगे। अभी मैं ओशो इंटरनेशनल सेंटर गई थी। ये जो नो माइंड, जो डायनामिक मेडिटेशन, ये सब करके जो नो माइंड मैंने देखा, लोगों ने मेडिटेशन 1 घंटा किया, डायनामिक मेडिटेशन। फिर मैंने देखा जहाँ पे सिगरेट पी सकते हो, खाना खा सकते हो, 5 मिनट में जाके वो पूरा अलग दुनिया में इन्वॉल्व हो गए। तो वो एक रूटीन बन गया नो माइंड ध्यान विधि से। और सहज ध्यान अवस्था आने के लिए सहज कैसा बनना होगा वो जानना पड़ेगा। और अवलोकन कृष्णमूर्ति का, ये भी बहुत गहरी बात है। लेकिन ये तनाव नहीं है एक नॉर्मल इंसान के लिए कि कंटिन्यूअस आप अपनी मन की गति को देखते रहे, कंटिन्यूअस जागरूकता, अवेयरनेस बनाए रखो। ये भी सरदर्द हो सकता है। इसीलिए मैं कृष्णमूर्ति ओशो जैसा गहरा चिंतक नहीं हूँ, लेकिन मेरा भी हृदय है, मस्तिष्क है, आपका भी है। आप भी सोचो। जलप्रभा दर्शन, ये टर्म भी छोड़ दो, टर्म भी कष्ट देता है हमें। मैंने बस एक टर्म दिया है नाम में जानने के लिए, तो कि क्या मेरे लिए क्या फिट बैठता है, क्या सही है। तो मुझे लगता है मन को सृजन में लगाना। जैसे मैंने किताब में मन लगाया, मुझे बहुत बहुत चीज़ जानने को मिला, और मेरा अभ्यास भी बना कि हमें किताब थोड़ा बहुत पढूं। मैंने अभिव्यक्ति देना शुरू किया, मेरा मन इसमें लगा। तो मन को सृजन में, आपके अंदर क्या स्पेसिफिक नॉलेज है खोजो, सृजन में लगाओ। अपने आप नो माइंड और अवलोकन होता जाएगा, और आपको मज़ा भी आएगा। आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे ये करना पड़ रहा है। तो ये मन को सृजन में लगाइए।